अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने हमारे साइंस का नया चैप्टर शुरू किया हुआ है, यानी सबक नंबर 6 मादे की तश्कील। और हमने इस चैप्टर के बारे में फर्स्ट वीडियो हम देख चुके हैं। इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो इस तरह है। फर्स्ट पॉइंट इज़ टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। सेकेंड पॉइंट इज़ टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, that are homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures। अनासिर की किस्में या अंसर की किस्में, धात, अधात और धातनुमा। मुरक्कबात की किस्में, नामियाती मुरक्कबात, गैर नामियाती मुरक्कबात और पेचीदा मुरक्कबात। आमेज़े की किस्में, मुतजानिस या हमजिन्स आमेज़ा, गैर मुतजानिस या गैर हमजिन्स आमेज़ा। बच्चों, आप सब जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में हमने जाना, या मादे की तश्कील किस तरह होती है उसके बारे में मैंने आपको इस चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की थी। वी ऑल नो दैट द मैटर इज़ मेनली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ two properties that are physical and chemical, and on the basis of physical properties it is divided into the physical states of matter, that are solids, liquids and gases, and on the basis of chemical properties it is divided into elements, compounds and mixture. About the properties of solid, liquid and gases and elements, compounds and mixture we have already learned in previous lecture. Now in this lecture, as I told you earlier, we are going to discuss about the types of these elements, compounds and mixtures. Now let us start with the types of these elements, compounds and mixture, and amongst them the first one is types of elements. हम जो है धातु, अनासिर, मुरक्कबात और आमेज़े के किस्मों के बारे में हमको पढ़ना है इस चैप्टर में या इस लेक्चर में। तो हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स यानी अनासिर की किस्में। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, एक जदवल दिया गया है, उर्दू में भी है। आप अगर किताब में देखें तो जैसे कि मैं नीचे आपको बताया है कि ये इस तरीके का जदवल है। किसका जदवल है ये, क्या दिया गया है? ऑब्जेक्ट्स यानी चीज़ें हैं इसमें। आयरन नेल यानी लोहे की कील, कॉपर वायर तांबे का तार, एल्युमिनियम वायर एल्युमिनियम का तार, कोल पीस यानी कोयले का टुकड़ा। ये 4 ऑब्जेक्ट्स आपके सामने हैं। नाउ यू हैव टू टिक मार्क और आइदर सेइंग यस और नो। किसके बारे में? इज़ द सरफेस शाइनिंग, किसकी अगर उनको रगड़ा जाए या उनकी जो सतह है शाइनिंग होती है क्या? तो आप जानते हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पहले आयरन नेल के बारे में। आयरन नेल में धाती चमक होती है। जो कीले का जो कील होता है वो क्या होता है? शाइन करता है, वाइट सिल्वर कलर का, तो इसमें शाइन होती है। कॉपर वायर चमकता है, तांबा, एल्युमिनियम भी चमकता है, लेकिन कोयला नहीं चमकता। तो चमकने की खुसूसियत यानी लस्चर, द प्रॉपर्टी ऑफ लस्चर इज प्रेजेंट इन आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम, while in coal it is absent. Now let us see the second property. Does the shape flatten or break into small pieces on hammering? अगर इनके ऊपर हैमर किया जाए, इनके ऊपर हथौड़े बरसाए जाए, तो क्या इनका जो सरफेस है वो चपटा होता है, यानी वो फैलते हैं, तारों में तब्दील होते हैं, या जो है
वरक़ों में तब्दील होते हैं या वो टूट जाते हैं। तो आप जानते हैं मैंने आपको मेटल नॉन मेटल का जो चैप्टर है पहले पढ़ाया हुआ है। ये प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी वहाँ पर पढ़ चुके हैं, तो आपका ध्यान वहाँ पर जाना चाहिए। तो ये जो प्रॉपर्टी है जो ये यहाँ पर बता रहा है, ये प्रॉपर्टी जो शुरू के 3 है, यानी आयरन में होती है, कॉपर में भी होती है, एल्युमिनियम में भी होती है, लेकिन ये प्रॉपर्टी कोल में नहीं होती। व्हेन यू हैमर ऑन द सरफेस ऑफ कोल इट विल ब्रेक इनटू पीसेस, वो टुकड़ों में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि उसमें कौन सी खुसूसियत होती है, कूटकपन की खुसूसियत होती है ना। तो देयर आर सम प्रॉपर्टीज in the elements having shiny surface, elements that flatten on, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, लस्चर। क्या कहते हैं, लस्चर। और फ्लैटन ऑन हैमरिंग, इसको हम कहते हैं मलिएबिलिटी। और एलिमेंट्स विद अ डल सरफेस, ये कौन से होते हैं, एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एलिमेंट्स हैविंग शाइनिंग सरफेस। कौन से शाइनी सरफेसेस वाले एलिमेंट्स होते हैं, वो होते हैं मेटल्स। कौन से होते हैं वो, मेटल्स। और एलिमेंट्स दैट फ्लैटन ऑन हैमरिंग, हैमरिंग करने पर वो फ्लैटन हो सकते हैं, वो भी मेटल्स होते हैं। एलिमेंट्स विद अ डल सरफेस, डल सरफेस वाले कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। एलिमेंट्स दैट ब्रेक ऑन हैमरिंग, जो हैमर करने से टूट जाते हैं, वो भी नॉन मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द अबव एक्टिविटी आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड कार्बन, है ना, कोल यानी कार्बन रेस्पेक्टिवली। ये 4 के बारे में बताया जा रहा है। Fill the following table on the basis of observation obtained on doing the above 2 tests on each of the objects। जो अपन ने 2 टेस्ट करेंगे यहाँ पर। In the surface, is the surface shining, yes or no? Does the shape flatten or break into small pieces on hammering? उसकी बिना पर ये वाला जो है ये कंप्लीट करो। तो हमने अभी ये भी देखे कि ऊपर के जो 2 प्रॉपर्टीज है वो मेटल्स में होते हैं और नीचे के जो 2 प्रॉपर्टीज हैं वो नॉन मेटल में होते हैं। तो इस हिसाब से हमने क्या जाने, यू नोटिस दैट एलिमेंट्स हैज़ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक लस्चर और paleness, malleability or brittleness. According to that, elements are classified in early times. Elements were classified into metals and non-metals. After the invention of new elements, a type of metalloid is discovered. The detailed study of these type of elements will be made in chapter metals and non-metals. यानी हमने, अगर आपने नोटिस किया होगा, ये जो 2 प्रॉपर्टीज हैं, ये 2 प्रॉपर्टीज की बिना पर हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज मेटल्स में पाए जाते हैं वो नॉन मेटल्स में नहीं पाए जाते। जैसे कि लस्चर है, मलिएबिलिटी है, डक्टिलिटी है ना। और ब्रिटलनेस किसकी प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल की, यानी फूटने की खुसूसियत। तो इस बिना पर हमने क्या करे, 2 एलिमेंट्स को, पुराने ज़माने से ही ऐसा किया जा रहा है कि एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड बहुत दिनों के बाद फिर कुछ अनासिर ऐसे भी मिले, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी मिले जिनमें दोनों के प्रॉपर्टीज़ थे। दे हैव बोथ प्रॉपर्टीज़ लाइक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड दे वर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। उनको क्या कहा गया, मेटलॉइड्स कहा गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स दैट आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके बारे में हम इसके बाद वाले चैप्टर में 7th चैप्टर में पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पहले ही मैंने आपको मेटल एंड नॉन मेटल का चैप्टर पढ़ा दिया है। यानी अनासिर की किस्में हमने देखे, लोहे की कील, तांबे का तार, एल्युमिनियम का तार और कोयले के टुकड़ा। इनमें शुरू के जो 3 अनासिर हैं उनमें धाती खुसूसियात है, और जो लास्ट वाला ज़रब देने पर टुकड़े हो जाने वाली जो खुसूसियत है वो कोयले के टुकड़े में पाई जाती है। अब देखते हैं उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, यानी मुरक्कबात की किस्में। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं,
आप ये एक्टिविटीज़ को पढ़कर समझ सकते हैं और उसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर एक जो है एवोपरेटिंग डिश इसको कहा जाता है, चाइना डिश या उसमें उसको एक बर्नर पर लिया गया है। एवोपरेटिंग डिश, ट्राइपॉड, स्टैंड, बर्नर वगैरह लेकर अब इसमें कौन से केमिकल्स, कैम्फर, काफूर को कहा जाता है। वॉशिंग सोडा यानी हम जो घर में कपड़े धोने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। ब्लू वॉटराइल यानी कॉपर सल्फेट को कहते हैं। शुगर, शक्कर, ग्लूकोज, यूरिया, ये जो चीज़ें आपके घर में आराम से जो है अवेलेबल होती हैं आप उनसे कर सकते हैं। या कीप द एवोपरेटिंग डिश ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड, टेक सम कैम्फर इन एवोपरेटिंग डिश, हीट द कैम्फर इन द डिश स्ट्रांगली विद द हेल्प ऑफ अ बर्नर, फाइंड आउट what remains behind in the evaporating dish. Repeat the above procedure using limestone, washing soda, blue viotril, sugar, glucose and urea instead of camphor. Record your observation in the following table. Do this activity carefully under the supervision of teacher or your parent. अब पाउडर जो है अलग अलग किस्म के हैं, कैम्फर है, लाइमस्टोन है। whether there was a residue or no residue in the evaporating dish और color of the residue। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आप कोई भी चीज़ आप जलाइए। अब आप शक्कर लेकर कर सकते हैं घर में। शक्कर को आप तवे के ऊपर या किसी बर्तन में डालकर रख दीजिए गैस के ऊपर, आप देखेंगे कि वो जल जाएगा और ब्लैक कलर का रेसिड्यू बच जाएगा नीचे, जो कि हम कार्बन कहते हैं, बच जाता है। लेकिन जो कैम्फर है वो जलने के बाद कुछ भी बाकी नहीं बचता है, वो चला जाता है, मतलब वो हवा में वैनिश हो जाता है। You saw in the above activity that on heating strongly some compounds give residue while others do not give any residue or give a blackish residue। यानी कुछ चीज़ें जलने के बाद कुछ नहीं छोड़ती हैं, ब्लैक कलर का रेसिड्यू नहीं छोड़ती हैं, जैसे कि कैम्फर या काफूर। वो एक अलग टाइप का कंपाउंड है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। और जो है दूसरे जो कंपाउंड्स हैं वो जल जाते हैं और उसके बाद ब्लैकिश या काले रंग का वहाँ पर बाकी मुरक्कबात बच जाते हैं। द ब्लैक रेसिड्यू इज़ मेनली मेड ऑफ कार्बन, और जो काला बच जाता है जो जलने के बाद वो कार्बन होता है। मोरओवर when such compounds are strongly heated in air combined with oxygen to form some gaseous substances, in case their combustion is not complete, black colored carbon remain behind as residue. These compounds are called organic compounds or carbon compounds। ऐसी अशिया जिनको जलाने से काले रंग का रेसिड्यू या काले रंग की जो बाकी अशिया बच जाती है वो दरअसल क्या है, कार्बन है, बताया हमने। तो ऐसी अशिया जिनको जलाने से कार्बन बचता है वो दरअसल क्या है, बाकी की चीज़ें तो जलकर ऑक्सीजन के साथ मिलकर गैस बनकर उड़ गई, लेकिन पूरा उनका कंप्लीट कंबशन यानी ये मुकम्मल तौर पर नहीं जले। जैसे कि हम लकड़ी जलाते हैं तो उससे क्या होता है, लकड़ी जलने के बाद उस कार्बन है वो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बन, लेकिन उसकी राख ब्लैक कलर का नीचे या कोयले की शक्ल में रह जाता है। तो ऐसी अशिया जिनको जलाने से कार्बन हासिल होता है उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या नामियाती मुरक्कबात कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट यानी अनाज, प्रोटीन्स, हाइड्रोकार्बन्स, for example petrol, cooking gas etc. are made of organic compounds. The camphor, sugar, glucose and urea used in the above activity are inorganic compounds। और इसके अलावा जो दूसरे मुरक्कबात हैं जैसे कि शक्कर, ग्लूकोज, यूरिया, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, गैर नामियाती मुरक्कबात है। ऑन द अदर हैंड the compounds that decompose on strong heating to leave a residue behind are inorganic compound। और जो दूसरे मुरक्कबात हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और ऊपर जो हमने शक्कर वगैरह जो सब कुछ देखे वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। कॉमन सॉल्ट, सोडा, rust, blue viotril, limestone are inorganic compounds। In addition there is one more type of
कंपाउंड नेमली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। यानी हमने अभी दो तरीके के कंपाउंड देखे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मैं आपको एक और फ़र्क ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का समझा दूं। जो एनिमल सोर्स या प्लांट सोर्स से हासिल होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, यानी जिनको हम नबातात से या हैवानात से हासिल करते हैं ऐसे मुरक्कबात, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो हम तैयार करते हैं केमिकल रिएक्शन से फैक्ट्रीज वगैरह में, उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनके अलावा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स यानी पेचीदा मुरक्कबात भी होते हैं। वो कौन से हैं? The molecules of compounds have complex structure formed by many atoms, and in the center of this structure metal atoms are also included. For example, chlorophyll that contains magnesium, hemoglobin that contains iron, cyanocobalamin that is vitamin B12 that contain cobalt are some examples of complex compounds. Complex compounds में बहुत सारे किस्म के एलिमेंट्स मिलकर ये कंपाउंड तैयार करते हैं, और उनके स्ट्रक्चर की खासियत ये होती है कि उनके स्ट्रक्चर में एक आध जो है मेटल भी पाया जाता है। जैसे कि क्लोरोफिल जो सब्ज़ माइना है, जो नबातात में पाया जाता है, जिसकी वजह से वो शुआई तरकीब करते हैं, उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है उसके जो है फार्मूले में। हीमोग्लोबिन जो हमारे खून में पाया जाता है ना, जिसकी वजह से हमारा खून लाल होता है, उसमें आयरन यानी लोहा पाया जाता है। और विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स, इनको जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहते हैं। वेरियस एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स आर जॉइंड बाय केमिकल बॉन्ड्स, वी आर गोइंग टू लुक एट दैट लेटर। ये जो मुरक्कबात तैयार होते हैं वो मुख्तलिफ कीमियाई बंदिशों से मिलकर तैयार होते हैं अनासिर के दरमियान, और इनके बारे में हमको जो मालूमात हासिल करनी है वो इंशाल्लाह हम बाद में मालूमात हासिल करेंगे कि कौन सी किस्म के जो है बॉन्ड्स होते हैं। तो मुरक्कब की किस्में भी आपके समझ में आ गई होंगी कि 3 किस्म की है, ये नामियाती मुरक्कबात या कार्बनी मुरक्कबात, और गैर नामियाती मुरक्कबात और पेचीदा मुरक्कबात। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। टेक 3 बीकर्स, यानी 3 आपको बीकर्स लेने हैं। टेक अ लिटिल सैंड एंड वाटर, एक में कुछ रेत और पानी लेना है फर्स्ट बीकर में। टेक सम क्रिस्टल्स ऑफ ब्लू वाइट्राइल एंड वाटर, यानी कॉपर सल्फेट और पानी लेना है सेकेंड बीकर में। टेक सम ब्लू वाइट्राइल एंड सैंड इन द थर्ड बीकर, और तीसरे में आपको लेना है रेत और ब्लू वाइट्राइल यानी कॉपर सल्फेट। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल। आपको उसमें मटेरियल्स कौन कौन से लिए हैं आपने? पहले में लिए हैं आपने पानी और रेत, दूसरे में आपने लिए हैं पानी और कॉपर सल्फेट, तीसरे में आपने लिए हैं रेत और कॉपर सल्फेट। तो क्या होगा यहाँ पर? नंबर ऑफ फेजेस यानी आपको व्हाट चेंजेस सीन ऑन स्टरिंग, आप जब हिलाते हैं पानी में उसको तो आप क्या देखेंगे? उसके बाद नंबर ऑफ फेजेस इन द मिक्सचर, फेजेस यानी उसकी तह कितनी तैयार होती है वो आपको देखना है, और उस बिना पर आपको तय करना है कि ये किस टाइप का मिक्सचर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे द पार्ट ऑफ मैटर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड फेज, यानी जिसमें आपको तह नज़र आती है, एक सिंगल यानी सिर्फ पानी की तह, सिर्फ रेत की तह है ना, इस तरीके से। राइट द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल द नंबर ऑफ फेजेस सीन इन ईच ऑफ द बीकर्स आफ्टर स्टरिंग, और उसको हिलाने के बाद आपको थर्ड कॉलम कंप्लीट करना है। व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर फॉर्म ऑन फेजेस इट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। अगर मिक्सचर को आप अच्छी तरीके से स्टर करने के बाद पूरे कंपोनेंट्स एक ही फॉर्म में नज़र आते हैं। अगर आपके पास ब्लू वाइट्राइल नहीं है तो आप नमक ले लीजिए, नमक हिलाने के बाद, या शक्कर ले लीजिए हिलाने के बाद, तो क्या होगा उसकी वजह से आप पानी जब हिलाएंगे उसमें नमक डालकर तो वो पूरा एक ही अलग अलग फेजेस नज़र आएंगे क्या? नहीं,
तो जब ऐसे किसी दो चीज़ों को मिलाने पर भी वो एक ही नज़र आते हैं, when two or more substances combine together to in such an extent that they we can say that we cannot सेपरेट देम, हम उनको जो है आँखों से देखने पर हमको वो सेपरेट नज़र नहीं आते हैं, ऐसे जो सब मिक्सचर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू और मोर फेजेस इट इज़ कॉल्ड एज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अगर हम जो है जैसे कि रेत का मिसाल ले लीजिए, रेत और पानी में रेत मिला देंगे तो हलाए तो आपको एक नज़र आएगा, थोड़ी देर के बाद जब वो सेटल डाउन हो जाएंगे तो नीचे एक रेत की लेयर बन जाएगी, ऊपर एक पानी की लेयर बन जाएगी, यानी वहाँ पर वो मिक्स हुए क्या पूरे एक दूसरे में? नहीं हुए। इसका मतलब वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, गैर मुतजानिस आमेज़ा है। मुतजानिस आमेज़ा यानी जब वो एक ही मरहले में तैयार होंगे तो मुतजानिस आमेज़ा, दो मरहलों में तैयार होगा महलूल तो वो क्या कहलाएगा? गैर मुतजानिस आमेज़ा कहलाएगा। All the particles of a solid that stay together or are in the same container constitute a single phase. For example, a heap of stone. एक जैसे अगर होंगे वो सॉलिड होंगे तो वो एक ही जगह पर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीप ऑफ स्टोन्स यानी इसको हम कहेंगे पत्थरों का ढेर, एक जा किए हुए एक ही बर्तन में रखे हुए तमाम मरहल एक मरहला तैयार करते हैं। अ लिक्विड सब्सटेंस अलॉन्ग विद ऑल द सोल्यूबल सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड इन इट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल सी वाटर। अगर किसी भी माए में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि समंदर का पानी, उसमें नमकियाँ थे, लेकिन वो एक ही फेज में अलग अलग आपको नज़र आते हैं क्या? नहीं नज़र आते। इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर के को सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन या महलूल कहते हैं। अब होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इन द फर्स्ट बीकर आपने जो लिया था वो क्या है? इन द above figure above activity a homogeneous mixture of water and salt is formed। यानी उसमें आपने सॉल्ट लिया था, पानी में सॉल्ट जो मिलाया था तो पानी सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार हुआ। दैट कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन which is present in the largest proportion is called solvent and the other component which are less in proportion than the solvent are called solute। अब जब आप महलूल तैयार करते हैं उसमें जिस शय की मिक़दार सबसे ज़्यादा होती है उसे मुहल्लिल कहते हैं। जैसे कि पानी, बीकर में पानी ज़्यादा लिए और एक चम्मच भर के नमक लिए, नमक की मिक़दार कम है इसलिए वो मुनहिल हुआ, उसको क्या कहते हैं? मुनहिल। और जिसमें वो हल हो गया उसको हम क्या कहते हैं? महलूल, मुहल्लिल। तो महलूल दो चीज़ों से तैयार होता है, मुहल्लिल और महलूल। या सॉल्यूशन इज़ फॉर्म्ड बाय टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस दैट इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट मीन्स जिसमें वो हल हुआ, जिसकी मिक़दार ज़्यादा है वो सॉल्वेंट, जिसकी मिक़दार कम है वो सॉल्यूट। The process of forming of solution by mixing solutes in a solvent is called dissolution। और जिसकी वजह से सॉल्यूशन तैयार होता है उसको कहते हैं हल होना या तहलील, अमले तहलील कहते हैं। There are 3 types of solutions, that is liquid in liquid यानी माए में माए। जैसे कि मिसाल के तौर पर सिरका या हल्का या गंधक का तेज़ाब यानी ये जो है। इसके बाद है गैस इन गैस। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर, हमारी जो हवा है वो गैस इन गैस, मुख्तलिफ गैसों का आमेज़ा है। सॉलिड इन सॉलिड, फॉर एग्ज़ाम्पल अलॉयज़, हमने पढ़े अलॉयज़ के बारे में 8th चैप्टर में हमने पढ़े। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रास, स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये सब क्या है? alloys है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। गैस इन लिक्विड, फॉर एग्जांपल क्लोरीनेटेड वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी गैस उसमें मिलाई जाती है, लिक्विड में गैस। द कंपोजिशन ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर दैट इज से सॉल्यूशन इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क। जो हम इसको मुतजानिस आमेज़ा कहते हैं, इसमें जो तमाम अशिया हैं वो एक इस तरीके से
मिले हुए होते हैं कि उनका एक जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर या एक शफ़ाफ महलूल तैयार होता है। बच्चों, इस वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ते हैं। इंशाल्लाह इसके सेकेंड पार्ट में आपको मैं इसके बारे में और तफसील से आगे समझाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।